Good morning, class. Our third topic is socialization. And socialization means like how we behave in the society. If a wrong situation or if an uncomfortable situation came up to us, and how we'll behave regarding to that. I believe that complete life is inclusive of anything around us: plants, cattle, guests, feet, festivals, quarrel, friendship, companionship, discrimination, songs, etc. हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत चीज़ें हैं, लाइक हम उन चीज़ों को लेकर कितने पॉजिटिव हैं, या जब उन चीज़ों के साथ अच्छा या बुरा होता है तो हाउ वी रिएक्ट फॉर दैट। हमें ये सब चीज़ें एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता थी, हमने ये सुनकर सीखी हैं। At the time of birth, the human infant knows nothing but we call society or social behavior. So हमें ये सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है जो कि हमारी बिलोंगिंग होती है, दैट इज़ सोसाइटी। एंड सोसाइटी हमें सिखाती है सोशल बिहेवियर। Socialization can be defined as the process whereby the helpless infant gradually becomes a self aware, knowledgeable person skilled in the ways of culture into which she is born. तो सोशलाइजेशन हमें ये सिखाती है धीरे धीरे कि हमने खुद को हेल्प कैसे करनी है, लाइक सेल्फ सेंटर्ड कैसे होना है, खुद को अवेयरनेस कैसे लानी है, नॉलेजेबल पर्सन कैसे बनना है, एंड जितने भी हम आजकल स्किल कर लेते हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। तो और हमें सोशलाइजेशन ये सिखाती है कि हमने कल्चर में रहकर किस तरह से एग्जिस्ट करना है वहाँ पर, एंड किस तरह से वहाँ प्रैक्टिसेस करने हैं। ओके। We have so far been talking about socialization and newborn infant, but the birth of child is also alter the lives of those who are responsible for its upbringing. जो lives जो लोग उस न्यूबॉर्न बेबी को बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, ये उन पर भी डिपेंड करता है कि उन्हें उस बच्चे को कैसे बड़ा करना है, कैसे उसको नर्चर करना है। Likewise, the life of a young child changes with the birth of a sibling. तो लाइक ऑब्वियसली अगर किसी छोटे बच्चे का लाइक नियर अबाउट 4 to 5 years के बच्चे का सिबलिंग हो जाता है, आ जाता है, तो उसकी जो लाइफ होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि पहले तो सारा का सारा कंसंट्रेशन उस बच्चे पे ही था, बट अब क्या हो गया, जो न्यू बॉर्न आ गया वो उस पर चला जाता है। Socialization is a lifelong process, even though the most crucial process happens in the early years, the stage of primary socialization, secondary socialization, as we saw, extend over the entire life of a person. So we are having two types of socialization, primary and secondary. Primary जो हम घर से सीखते हैं, secondary जो हमें society सिखाती है। While socialization has an important impact on individuals, it is not a kind of cultural programming in which child absorbs passively the influences which he or she comes into the contract. सो हम चीज़ें एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, जो भी हमारे साथ अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं उनसे जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है हम वो ग्रास्प कर लेते हैं, सीख लेते हैं, एंड आगे अपने फ्यूचर में उसे यूज़ करते हैं। A child in the first instance is a member of family, but she also a member of larger kinship consisting of brother, sister and other relatives of the parents. ये हमने पहले भी बात की है कि हमारा हर एक पर्सन के साथ रोल डिफरेंट है। ब्रदर और सिस्टर का अलग होगा, हमारा पेरेंट्स के साथ रोल और होगा। अगर हम अपने पीयर ग्रुप में हैं, वील बिहेव सम डिफरेंट एंड सो एज इन द स्कूल एज वेल। Membership of these groups and institutions imposes certain behavioral norms and values on each members. तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से, किस तरह के ग्रुप में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एंड वो ग्रुप ही हमें सिखाता है कि हमने वहाँ कैसे बिहेव करना है। आप जिस तरह से घर पर होते हो आप उस तरह से स्कूल पे बिहेव नहीं कर सकते। आपको किसने कहा है ये बात? स्कूल ने कही है, ठीक है। तो हर एक ग्रुप हमें हमारा बिहेवियर चेंज करना सिखाता है, एंड सेकेंडली इम्पोज भी करता है। The processes of learning the norms, attitude, values, or behavioral patterns of these groups begin early in life and continues throughout one's life. तो जो भी हम नॉर्म्स, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और जो भी हम बिहेवियर सीखते हैं वो हम सारी लाइफ उस चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं, एंड दिस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नाउ वी आर मूविंग ऑन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। So first is family. You are well aware of this.
Since family systems vary widely, the infant experiences by no means standard across the cultures. So हम जितनी भी knowledge, first hand knowledge जो हमें primary knowledge मिलती है वो कहाँ से मिलती है? Family से मिलती है. Even when social position is not inherited at birth, in this way the region and social classes of family into which individual is born affect pattern of socialization quite sharply. Children pick up ways of behavior characteristics of their parents or other in their neighborhood and community. सो डिपेंड करता है. हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं एक स्लम में रहने वाले बच्चे की और आपकी. डिफरेंस होगा ना. जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया है और जिस तरह से स्लम में रहने वाले बच्चे के पेरेंट्स ने उसे बड़ा किया है, कितनी हमारी बिहेवियर्स में, आदतों में, हैबिट्स में कितना डिफरेंस होता है. तो जो हमारी सराउंडिंग होती है वो हमें सिखाती है. घर से तो हम सीखते ही हैं डेफिनेटली, बट जब हम स्टेप आउट करते हैं तो हम बाहर की चीज़ें भी सीखते हैं. सो हमारी जो सराउंडिंग है वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. पीयर ग्रुप. पीयर ग्रुप्स आर फ्रेंडशिप ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ सिमिलर एज. सो जो आपकी एज के जितने भी बच्चे होंगे जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है और नहीं भी है बट आप जानते हो, वो बन जाएगा आपका पीयर ग्रुप. द वर्ड पीयर मीन्स इक्वल एंड फ्रेंडली रिलेशंस established between young children do tend to be reasonable, egalitarian. egalitarian means कि जो लोग बिलीव करते हैं दैट वी ऑल आर इक्वल एंड सबको इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. सो पीयर मीन्स इक्वल. और पीयर ग्रुप मीन्स वो लोग, वो उस एज के लोग जिनमें फ्रेंडशिप है और जानते भी हैं. Because of their power, parents are able to enforce codes of conduct upon children. In peer groups, by contrast, the child discovers a different kind of interaction between which rules of behavior can be tested out and explored. ज़रूरी नहीं है जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है हम उस चीज़ को आगे फॉलो अप करें. ठीक है, कभी कभार क्या होता है दूसरों को देखकर हम खुद को भी चेंज कर लेते हैं. सो वहाँ हमें पता चलता है कि हम किस तरह से हमने वो चीज़ें सीखी हैं. स्कूल. स्कूल इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस. सो स्कूल हमारा क्या है, एक तरह का सेकेंडरी सोशलाइजेशन है. ठीक है, यहाँ पे एक करिकुलम होता है सब्जेक्ट्स का. स्कूल एक एजेंसी है जो हमें सोशलाइजेशन सिखाती है. जो हमारा करिकुलम होता है वो फॉर्मल करिकुलम होता है एंड जिसे हम हिडन करिकुलम भी कहते हैं. इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वेयर गर्ल्स बट रियरली बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू स्वीप देयर क्लासरूम्स. तो कई जगह होता है कि बॉयज़ यूज टू क्लीन दी क्लासरूम. Mass media. So mass media is the big changing game nowadays. तो मास मीडिया ही है जो सब चेंजेस ला रहा है. कैसे? बिकॉज मास मीडिया ही हम तक एक एक सेकेंड की इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड की ला कर देता है. ठीक है, वी आर गेटिंग ग्लोबल इन्फॉर्मेशन थ्रू दी मास मीडिया ऑफ अ वेरी माइन्यूट सेकेंड एज वेल. So the mass media has increasingly become an essential part of our everyday lives. तो हम नहीं रह सकते हैं मास मीडिया के बिना. So this is important for us as well, and we are addicted it to. Even in the early print media in 19th century India, conduct books instructing women on how to be better housekeeper and more attentive wives were popular in many languages. जो मास मीडिया है ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल को ही कहें. टीवी, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, हमें जो बाहर की दुनिया की इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट इज़ मास मीडिया. ठीक है, 19th सेंचुरी में भी एक कंडक्ट बुक्स थी जो विमेन को सिखाती थी कि उन्होंने कैसे बेटर हाउसकीपर बनना है और कैसे अटेंटिव वाइफ्स बनना है. और ये बुक बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में आती थी. A study in a study in Britain showed that the time spent by children watching television is the equivalent of the most 100 school days a year. सो अब ये एक अच्छी चीज़ बताइए कि ब्रिटेन में एक स्टडी हुई थी कि जितनी देर बच्चे टीवी देखते हैं दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 100 स्कूल डेज अ ईयर. And the link between on-screen violence and aggressive behavior among the children still debated. तो डेफिनेटली जो हम टीवी पे देखते हैं या जो हम मोबाइल पे देखते हैं हम कुछ ना कुछ तो उसमें से अडाप्ट करते ही हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम सब करेंगे. कई सब कर लेते हैं, कई कुछ भी नहीं करते, बट कुछ ना कुछ तो हमारे ब्रेन सेंसेस कैच करते ही हैं.
ठीक है, तो बच्चों के ज़्यादा करते हैं। लाइक आई स्टिल रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड और नॉट, हम शक्तिमान बड़ा देखते थे। तो कई बच्चे अपने आप को एज अ शक्तिमान फ्रेंड ही समझने लग जाते थे, और कई बच्चों ने तो सुसाइड भी किया, नॉट सुसाइड, लाइक उनकी डेथ हुई है जस्ट इन द सेंस दैट इफ़ आई जंप फ्रॉम द बैल्कनी, शक्तिमान विल कम एंड ही प्रोटेक्ट मी। तो ये सब चीज़ें क्या थी, हमने जो टीवी से सीखा, हमने वो अपनी लाइफ पे करने के लिए ट्राई किया, और इससे क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ। तो जो हमें टेलीविज़न चीज़ें दिखाता है, हम उसे सच मान लेते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम वही ले आते हैं घर पे प्रोडक्ट, जब उसे एक्चुअल में यूज़ करते हैं तब उसकी रियलिटी पता चलती है। तो ये क्या है, इन्फ्लुएंशियल पावर्स मिलती हैं हमें मास मीडिया से, स्पेशली टेलीविज़न से। अदर सोशलाइजेशन, अदर socializing agencies. Beside these socializing agencies mentioned, there are other groups or social contexts in which individuals spend a large part of their lives. Work is an all work is in all culture an important setting within the socialization process operates through it also, although it is only the industrial society. तो अब अदर एजेंसीज में क्या आ गया, वर्क, जहाँ हम काम करते हैं। Next is socialization and individual freedom. So, liberalization is very important for us, and without liberalization, we will not practice well into the society. ठीक है, अगर हम पर बहुत सब बातें इम्पोज की जाएंगी, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, तो हम अच्छे से सोसाइटी में वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पाएंगे। Socialization and individual freedom. It is perhaps evident that socialization in normal circumstances can never completely reduce people to conformity. There may be conflicts between social agencies, between school and home, between home and peer group. तो conflict तो होते ही रहेंगे, लड़ाई तो it's okay, not a big deal, and all in all important is that how we behave in as such circumstance which is not according to us. ठीक है, it might appear that we are robbed of any individuality of freedom or free will, yet socialization is also at the origin of our very individuality and freedom. So socialization हमें definitely freedom तो देता ही देता है, and हमें exercise करने का भी एक chance मिलता है, ठीक है। So students read this out, how gendered is socialization. We boys use the streets for so many different things, as a place to stand around watching, to run around, play, to turn around. फाइन, नॉट सो गर्ल्स। तो जेंडर भी किस तरह हमने कन्फाइंड कर दिया है, बॉयज़ के लिए फ्रीडम है, गर्ल्स के नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वी हैव understood which I want you to make understand, and this is the grocery part, which we are going now. First is cultural इवोलाइज़म। ठीक है, इवोलाइजेशन मीन्स किस तरह से कोई चीज़ अपनी एग्जिस्टेंस से चेंज होती होती कुछ बनी है, ठीक है। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ कल्चर विच आर्ग्यूज दैट जस्ट लाइक नेचुरल स्पीसीज, कल्चर ऑल्सो इवॉल्व थ्रू वेरिएशंस एंड नेचुरल सेक्शंस। किस तरह से हमारा कल्चर बना है, एंड ये हमें बताता है कि हमारे नेचुरल स्पीसीज़ क्या है, एंड किस तरह से हमारे कल्चर ने चेंजेस लाए हैं। स्टेट सिस्टम, दिस वॉज द सिस्टम ऑफ फ्यूडल यूरोप ऑफ रैंकिंग अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। जो स्टेट सिस्टम क्या हो गया, कि जो हमारी ऑक्यूपेशन है हम उस तरह उसे रैंक दे देंगे। लाइक कि अगर स्वीपर आता है हमारे घर में तो वो लोअर कास्ट है, चाहे वो हायर क्लास का क्यों ना हो, अगर वो स्वीपर है दैट मीन्स ही इज़ फ्रॉम द लोअर क्लास। The three states were notably clerk and third estate. The last were chiefly professional and middle class people. Each state elected its own representatives. Peasants and laborers do not have the vote. तो जो हमारे peasants and laborers होते हैं वो वोट नहीं कर सकते स्टेट सिस्टम के अंडर। ग्रेट ट्रेडिशन, सो जो भी हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, रिटन नॉर्म्स हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड ग्रेट ट्रेडिशन, और ये सिर्फ एलीट लोगों को ही समझाया जाता था। एलीट माने जो हाई क्लास जो अपने आप को अपर स्टेटस के मानते हैं। लिटिल ट्रेडिशन, इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ द कल्चरल ट्रेड्स और ट्रेडिशंस विच आर ओरल एंड ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल। सो लिटिल ट्रेडिशन क्या हो गया, जो कि ओरली हमें मिलता था और सिर्फ विलेज लेवल पे ही रहता था। लेट्स गो विद द ग्रेट ट्रेडिशन अगेन। It comprises of the cultural traits or traditions which are written and widely accepted by the elites of the society who are educated and learned.
तो ग्रेट ट्रेडिशन रिटर्न होता है एंड अपर क्लास के लिए ही होता था. सेल्फ इमेज, एन इमेज ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन द आइज ऑफ अदर्स. सेल्फ इमेज मीन्स हमें दूसरे किस तरह से देखते हैं. सोशल रूल्स, these are rights and responsibilities associated with a person's social position or status. सोशल रोल्स जो हमें हमारे सोशल स्टेटस एंड पोजीशन से मिलते हैं. सोशलाइजेशन, दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वी लर्न टू बिकम मेम्बर ऑफ सोसाइटी. सोशलाइजेशन क्या हो गया, जहाँ हम सीखते हैं, ऐसे बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं या इस तरह से बिहेवियर अपना रखते हैं जिस तरह से हम सोसाइटी के मेम्बर बने रह सकते हैं. Subculture. It marks a group of people within the larger culture who borrows from and often distort, exaggerate, or invert the symbols, values, and beliefs to the larger culture to distinguish themselves. तो आप ये +2 में पढ़ोगे. सब कल्चर को हम इस तरह एक तरह से संस्कृताइजेशन भी बोलते हैं. मतलब कि जब कोई लोअर कल्चर अपर कल्चर के कुछ बिलीव्स ट्रेट्स को अडॉप्ट कर लेता है खुद को अलग दिखाने के लिए. So students, that's all for today. I hope you've understood what I want you to make understand. And if you have any sort of problem, please do message me. Thank you so much.